हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विज़न पे। दोस्तों, एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट है, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप देखते हैं, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी जो भी अपडेट्स होगी वो तुरंत मिल जाएगी, और लाइक और शेयर करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का मौका मिलेगा। तो फर्स्टली हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेनली हमारे चैनल में हम एक निफ्टी की स्ट्रेटजी बताते हैं। नेक्स्ट एक वीक में बाज़ार एक पूरे वीक के लिए कैसा रहेगा वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड एक लास्ट 5 वीक से एक हम स्टॉक्स लाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 to 10 ईयर्स के लिए होता है, वो देने का प्रयत्न करते हैं। तो जनरली हमारा यही प्रयत्न होता है ट्रेडर्स को एक सपोर्टेड सपोर्टेड बाज़ार के कैसा रहेगा वो देने का, और सेकंड स्टॉक सिलेक्शन देने का कि आप जो बाज़ार घट रहा है तो घटते हुए बाज़ार में ऐसे स्टॉक्स को पिकअप कीजिए जो आपकी वेल्थ बनाए। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वेल्थ मार्केट में बनती है ऐसी वेल्थ कहीं पे भी नहीं मिलती है। हाँ, रिस्क होता है, पर आप सिलेक्टेड स्टॉक्स लेते हैं, अच्छे बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो वह ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। बट रिस्क तो रहेगा, रिस्क है, इश्क है तो रिस्क है, ऐसा कुछ होता है। बहुत सारी सारी ये उस पर मूवीज़ बन चुके हैं, ये अपने चर्चा में लेने की कोई मतलब नहीं है। पर रिस्क लोगे तो बड़े अच्छे पैसे बनेंगे, और अच्छे पैसे बनाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। आप अच्छे पैसे बनाना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क लो। रिस्क यानी आपको सिलेक्शन के लिए बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। हम जैसे सिलेक्ट करते हैं ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि स्टॉक आपको एडवाइस करते हैं और बढ़िया स्टॉक आप पिकअप करने का चांस रहता है। तो जनरली हमारे यहाँ भी वही प्रयत्न होता है कि एक बढ़िया सा स्टॉक आपको हर वीक दे। आप सभी स्टॉक्स का लिस्ट बना दो, घटते हुए बाज़ार में आपको जो पसंद है वो स्टॉक को बाय करो। हम जो भी स्टॉक्स बताते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए होता है, इसलिए उसमें आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ कर सकते हैं। आज भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक्स लाए हैं, तो लास्ट में हम उसको आपको सजेस्ट करेंगे, और उसके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत आपको से शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करेंगे। तो फर्स्टली हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में मैं 19,750 पे निफ्टी को क्लोज़ दिया है, सपोर्ट लेवल के आसपास क्लोज़ आया है। या हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक चलेगा, बहुत लंबी मंदी भी नहीं होगी, बहुत सा तेज़ी भी पॉसिबल नहीं है। 19,850 और 900 के ऊपर लास्ट वीक में भी तेज़ी पॉसिबल नहीं थी, इस वीक में भी तेज़ी पॉसिबल नहीं है। तो हमें लगता है कि नीचे में भी 19,550 को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है इन बिटवीन चलेगा बाज़ार। 19,550 ब्रेक करता है तो ज़्यादा मंदी होगी, तो इससे ज़्यादा मंदी नहीं होगी। और ऊपर में 19,900 के ऊपर चलेगा तो ही तेज़ी आगे पॉसिबल है। बट हमें नहीं लगता है कि वो अभी 19,900 का लेवल्स क्रॉस हो करके आगे चलेगा बाज़ार। तो हमें लगता है कि बाज़ार एक रेंज बाउंड ट्रेड के लिए रेडी हो जाओ। बट हमारी स्ट्रेटजी वही लास्ट 2 वीक्स से है, सेल ऑन एवरी राइज। जब तक 18,700 निफ्टी नहीं आती हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी, सेल ऑन एवरी राइज पे रहेगी। सेल ऑन एवरी राइज हमें लगता है नेक्स्ट वीक में भी रहेगा। तो आपको 850 या 50 के नज़दीक और 900 से नीचे एक बार बेचने का प्रयत्न करना चाहिए। 900 के ऊपर मार्केट बंद आता है तो आपको पोजीशन कट कर देनी पड़ेगी, या वेट करो नीचे में 19,550 का लेवल आएगा। 19,850 के आसपास आप बेचते हैं, पहला लेवल आएगा 19,700 का, दूसरा आएगा 650 का, तीसरा लेवल है 600, उसके नीचे 550। 550 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ऐसे ब्रेक नहीं होगा तो आपको 600 के आसपास कट कर लेनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट्स है बुक कर लेना चाहिए। ये तो बात हो गई मंदी के लिए, जो हम मंदी के लिए सिलेक्ट करते हैं। तेज़ी के लिए, तो तेज़ी के लिए हमें लगता है कि 700 के आसपास आता है। कल निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होगी, डाउ को फ्लैट क्लोजिंग है, 35 पॉइंट प्लस है, तो निफ्टी की भी फ्लैट ओपनिंग होगी तो थोड़ा नीचे मिलता है, 700 के आसपास मिलता है। तो 630-40 के एसएल से आपको निफ्टी को बाय कर लेना चाहिए। ऊपर में आपको 850 या मैक्सिमम 900 के टारगेट दिख जाएंगे। तो ये तेज़ी की एक स्ट्रैटेजी हो गई। तो जनरली हमने निफ्टी तेज़ी मंदी की स्ट्रैटेजी बता दी। हमारी राय है पूरे वीक के लिए सेल ऑन एवरी राइज की है, वो
बरकरार है, बट कोई तेज़ी करना चाहता है तो एब्सोल्युटली हमने तेज़ी का भी एक व्यू बता दिया। तो एक बात हो चुकी है निफ्टी की। अब आ जाते हैं हमारे एक टॉप पिकअप स्टॉक के लिए। टॉप पिकअप स्टॉक के लिए हमने ये स्टॉक निकाला है लास्ट वीक में। हमें लगता है कि बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया ग्रुप है। हम ये स्टॉक लाए हैं टाटा ग्रुप से, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी से हमने निकाला है 7,250 के आसपास। उसकी ऑल टाइम हाई 11,000 के आसपास है। घट के 6,200-300 के आसपास जाके वापस रिटर्न आया है। 7,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे एक बहुत बढ़िया तेज़ी चलेगी। 7,250 पे हमने बाई कॉल रिकमेंडेशन किया हुआ है। अभी 7,430 क्लोज है। हमें लगता है 50 रुपये और नीचे मिल जाए तो भी बाय कर लेना चाहिए, करंट रेट से भी बाय करो। बट ये हमारा 2-3 साल 5 साल के लिए का स्टॉक है, उसको बाय करके भूल जाओ। इसमें कोई एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। हमें लगता है कि ये बहुत जो शॉर्ट टर्म है उनके लिए एक एसएल हम बता देते हैं। ये 6,950 के नीचे नहीं जाएगा। 6,950 के लिए ट्रेडर्स के लिए एक एसएल है, बट हमारा टारगेट तो ये लॉन्ग टर्म है, इसमें एसएल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आपने बहुत सा नाम सुना होगा। एआई एम्प्लॉयमेंट कम कर रहा है, ऐसा वैसा। इंडिया में टॉप 3 कंपनी में उसका नाम आता है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एआई में वर्क करता है और उसके क्लाइंट बेस बहुत बड़े हैं, बहुत बहुत बड़े लंबी लिस्ट है। वो हम कुछ फिर से कभी फुर्सत से दिखाएंगे। इस वीडियो में हम इतना बहुत कुछ कवर नहीं कर सकते, बट हम हमारी दृष्टि से बहुत बढ़िया है, इसको बाय करके चलना चाहिए। लास्ट 5 वीक में हमने अपने डिविडेंड यील्ड की स्टोरी पे बताया। अभी हम थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके थोड़ा जो बहुत हमें बढ़िया लगता है, जो सेक्टर भविष्य में चलने वाला है, उसके स्टॉक सिलेक्ट करके देते हैं। अभी हमने एआई का दिया है, नेक्स्ट में हम कुछ बैटरी सुपर स्टॉक्स लाने वाले हैं। वो आपको नेक्स्ट वीक के लिए वेट करो। हम बैटरी में से कुछ निकाल के लाएंगे, या शुगर में से लाएंगे, या केमिकल्स में लाएंगे। ये हमें लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ये सेक्टर्स बहुत बढ़िया करने वाले हैं, तो उसमें से कुछ निकाल के लाएंगे। तो आज के लिए टाटा एलेक्सी हमारा एक बहुत बढ़िया कॉल है। डिस्क्लेमर में सभी डिस्क्लेमर जैसा ही है हमारा डिस्क्लेमर। हम टीवी चैनल्स जैसा कोई डिस्क्लेमर नहीं देते हैं कि हमने बाय नहीं किया है, हमारे क्लाइंट के पास भी नहीं है, पर फिर भी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। ये स्टॉक सब 7,250 के आसपास हमने रिकमेंडेशन किया था। 7,250 टू 7,300 में हमने बाय किया हुआ है और हमारे क्लाइंट्स ने भी बाय किया हुआ है। तो हम रिकमेंडेशन करते हैं, इसको बाय कर लेना चाहिए। करंट रेट से भी आप बाय कर सकते हो, थोड़ा नीचे भी बाय कर सकते हो। ये एक एक्यूमुलेट जोन है 7,200 टू 7,500। इस इन बिटवीन घूमता रहता है, तो इन बिटवीन आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखो, पैसे बहुत बढ़िया बनेंगे। इसमें हमारा पहला टारगेट 10,000 का है, दूसरा टारगेट 12,000 का है, तीसरा टारगेट 15,000 का है, और चौथा और बहुत बड़ा टारगेट 21,000 का है। तो हमें लगता है ये से 3 से 4 साल में 21,000 तक जाएगा, यानी कि 3x हो सकता है। तो इसको बाय करके चलो, इसका बहुत बढ़िया भविष्य है। तो बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं, ले लो। और इसमें बहुत रिकमेंडेशन आती है। कोई डाउनग्रेड करता है, डाउनग्रेड करे तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक चांस हमें मिलता है उसे थोड़ा बहुत बढ़िया भाव से बाय करने का। तब इसे इकट्ठा कर लो, बना लो स्टॉक में, इसमें पैसे बनने वाले हैं, तो उठा लो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ और एक नई रिकमेंडेशन के साथ।